अगर तुम इस वीडियो पर आए हो तो ज़रा रुकना, शायद तुम्हारी गाड़ी भी खतरे में हो सकती है। भारत में आज के समय पर हर पेट्रोल पंप पर E20 यानी 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल मिल रहा है। लेकिन क्या तुम्हारी बाइक या कार में E20 कंपैटिबल इंजन मौजूद है? ऐसा क्यों है कि इथेनॉल को मिक्स करना आज पूरे देश में इतनी बड़ी डिबेट बन चुका है? सब कुछ कवर होगा बिना वीडियो को लंबा रखे आज के एपिसोड में। तो चलो फिर शुरू करते हैं मिस्टर पेन के साइड से दी इथेनॉल सागा। देखो, इथेनॉल को बनाने के लिए ज्यादातर गन्ने, चावल या मक्के की फसल का इस्तेमाल करा जाता है, जिससे स्टार्च या मोलासेस निकालकर उसे फर्मेंट करके इथेनॉल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इथेनॉल एक ऐसा फ्यूल है जो बहुत ज्यादा पानी यानी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। ऐसे में इसको बनाते टाइम एक अलग प्रोसेस होता है जिसमें इथेनॉल को पानी से अलग करा जाता है। इससे अलग हुआ पानी इतना पॉल्यूटेड होता है कि बिना ट्रीटमेंट के अगर छोड़ दिया जाए तो वो उस पानी को जहरीला बना सकता है। इसके अलावा भाप के साथ निकला हुआ इथेनॉल भी हवा के बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आके पूरी हवा गंदी कर देता है। ये तो हो गई एक बात। अब आते हैं मेन इश्यू पे। इथेनॉल के पेट्रोल में मिक्स होने से टोटल 3 दिक्कतें हैं जो मेनली रिपोर्ट करी गई हैं। पहली दिक्कत है माइलेज का कम होना। कई इस्तेमाल करने वालों ने लगभग 18 से 20% तक की माइलेज में कमी बताई है, जबकि रिसर्चेस और रिपोर्ट का मानना है कि इथेनॉल से सिर्फ 3 से 5% तक की माइलेज ड्रॉप होता है। शायद रिपोर्ट्स एक कंट्रोल सेटअप में होने की वजह से ऐसा डेटा दे रही हूँ। खैर, 20% माइलेज ड्रॉप का मतलब ये है कि जितने पेट्रोल पर तुम्हारी गाड़ी 100 किलोमीटर चल जाती थी, E20 पेट्रोल से वही गाड़ी 80 किलोमीटर तक ही जा पाएगी। ऐसे में किसी भी आम आदमी या मिडिल क्लास वाले के लिए ये काफी बड़ा नुकसान है। दूसरी दिक्कत है इसका पानी यानी मॉइस्चर सोखने वाला नेचर, जिससे कई फ्यूल टैंक्स और इंजन्स जो E20 कंपैटिबल नहीं हैं, उनमें जंग लगने का खतरा बढ़ सकता है और बाइक या कार की साल में कई फालतू सर्विसिंग भी करानी पड़ सकती है। अगली दिक्कत आ जाती है इंजन क्वालिटी में, जहां इथेनॉल से जो एक्स्ट्रा कार्बन इकट्ठा होता है वो इंजेक्टर्स और फ्यूल पाइप को जाम कर सकता है, जिससे फिर से सर्विसिंग और बाइक के खराब होने का खतरा बढ़ सकता है। इनमें से तुमने क्या क्या दिक्कतें फेस करी हैं, कमेंट में बताना। इन सभी दिक्कतों के बाद भी हमारी सरकार ने 2030 तक इम्प्लीमेंट करने वाले प्लान को 5 साल पहले 2025 से ही इम्प्लीमेंट कर दिया। अब 2 सवाल तो तुम्हारे मन में भी आए होंगे। आखिर क्यों सरकार इस डिसीजन को वापस नहीं ले पा रही? और अगर ये दिक्कत वापस नहीं होती है तो क्या कोई दूसरा ऑप्शन है मार्केट में? सरकार के पास मेनली 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से E20 पेट्रोल को वापस लेना उनके लिए एक मुश्किल काम है। एक रीजन तो ये है कि जो 20% पेट्रोल कम यूज हो रहा है, उससे हमारा काफी इंपोर्ट का पैसा बच जा रहा है। डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 2 लाख करोड़ रुपए पिछले 10 साल में हमने बचाए हैं। हालांकि इथेनॉल प्रोडक्शन के टाइम पर काफी सब्सिडी भी दी गई है। तो खैर, दूसरी सबसे बड़ी वजह जो सरकार का कहना है कि किसान की इनकम को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन ऐसी फसलों को उगाने से ग्राउंड वाटर पर कितना असर पड़ेगा जो पर लीटर इथेनॉल देने में 3000 से 4000 लीटर तक पानी ले लेती हैं। ऐसी और भी कई दिक्कतें हैं। अब आते हैं मेन इश्यू पर। तुम्हें अगर अपनी गाड़ी के लिए प्योर पेट्रोल चाहिए तो तुम इंडियन ऑयल का XP100 या HPCL का पावर 100 चूज कर सकते हो। ऑल्दो ये 160 से 170 रुपए पर लीटर आएगा, बट और कोई ऑप्शन नहीं है। फिलहाल तो अभी E20 ब्लेंडिंग को लेकर कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर होगा तो मिस्टर पेन पर तुम्हें पता चल जाएगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।